नमस्कार, मैं एडवोकेट अभिषेक रंजन सिंह। आज एक ऐसी लॉ के बारे में बात करूंगा जो बहुत रिसेंटली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, टू बी प्रिसाइज 21 नवंबर 2025 को। और भारत का जो लेबर कानून है उसमें काफी बदलाव आए। 29 लेबर लॉज थे इंडिया में, और इसमें से ज्यादातर प्री इंडिपेंडेंस एरा के थे या अराउंड इंडिपेंडेंस एरा के थे। इनको 4 कोड्स में बदल दिया गया, और एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव की जरूरत थी भी, वो इसलिए क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम वहीं पे थे। 4 जो कोड्स हैं वो इस तरीके से: कोड्स ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। जरूरत क्यों पड़ी? 91 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, कानून वही रहे। इंडिया का जो लेबर कानून है वो इतना रिजिड माना जाता है कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो यहां पे आके इन्वेस्ट करने में डरती हैं, और इसकी जरूरत सरकार को लगी थी। ये ऑलमोस्ट 5 साल पहले बन चुके थे। इंप्लीमेंट करने में इसलिए देरी हो रही थी क्योंकि कई जो उद्योग घराने हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, वो इसका अपोज कर रहे थे। कई महत्वपूर्ण चेंजेस भी इसमें आए हैं। उन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। जो लेबर है वो इंडस्ट्री का कोर होता है, मटेरियल कोर नहीं होता है। जो सामान है बनाने में काम आता है वो कोर नहीं होता है। अगर इंसान खुश नहीं है तो आप कुछ भी बनाइए, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इन 4 लेबर कोड्स को लाने के बाद हमारा जो कानूनी व्यवस्था है वो इतनी सुचारू रूप से, इतने अच्छे ढंग से उन लेबर की सेवा कर पाएगी कि उनका भला होगा। और ये एक अच्छे कदम और एक अच्छा पहल है सरकार का, इन 4 लेबर कानून, लेबर लॉज को ला करके। इसके बारे में विस्तृत आपसे चर्चा करूंगा ताकि आप जान सकें कि क्यों महत्वपूर्ण है ये। पहला है फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले मैंडेटरी नहीं था अपॉइंटमेंट लेटर देना, बट अब एम्प्लॉयमेंट लेटर देना जरूरी है। पहली चीज, सोशल सिक्योरिटी कवरेज, जो अभी नया चला है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स, जो आप देखते हैं जोमैटो, स्विगी, जो गिग वर्कर्स जिनको आप कहते हैं, उनके वो सोशल सिक्योरिटी में कवर नहीं हो रहे थे। या जो इंडस्ट्रीज जिनमें कम नंबर्स होते थे लेबर का, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। इस चीज के आने के बाद सोशल सिक्योरिटी कवरेज उनको भी मिलेगा। मिनिमम वेजेस, हर किसी को एक मिनिमम वेजेस मिलेगा, ये स्टैट्यूटरी राइट्स बना दिया गया है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इस कानून के आने के बाद हर वो लेबर जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उसको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा। टाइमली वेजेस, जो भी लेबर काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, हर महीने की 7 तारीख से पहले उसका वेतन उसके अकाउंट में चले जाना चाहिए। इन लेबर कानून के बाद ये क्लियर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई एम्प्लॉयर्स पार्ट्स में पेमेंट देते हैं, 30% अभी, 15% बाद में, 30% लास्ट में। अब ऐसा नहीं चलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया, वुमेन रिलेटेड जो इसमें चेंजेस आए हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, औरतों को भी वही समान अधिकार मिलेगा जो कि मर्दों को मिल रहा है इस कानून के हिसाब से। नाइट में उनको काम करने का अधिकार मिलेगा, उनकी कंसेंट एंड सिक्योरिटी को देखते हुए। ईएसआई कवरेज, पैन इंडिया कवरेज मिलेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत। और कंप्लायंस बर्डन है वो सिंगल रजिस्ट्रेशन से आप पूरा कर सकते हैं। इससे जो रजिस्ट्रेशन हुआ करता था इंडस्ट्रीज का वो बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, उसे अब सिंगल प्लेटफॉर्म में कर दिया गया है। और कभी कभी इंडस्ट्रीज नहीं चल पाई तो उनको हटाने का भी जो प्रोसेस है वो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ओवरऑल एक ये बहुत ही अच्छा कदम है। 29 लॉज को 4 में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है। उनकी राइट्स पता होना ये बहुत जरूरी है। यूनियंस सजग हो, सचेत हो, और अपने जो वर्कर्स हैं उनको बताएं कि किस तरीके से आप इसको इन्फोर्स कर सकते हैं
तभी ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।